आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ चावल की एक स्पेशल मिठाई जिसे हम अनरसा बोलते हैं। उत्तर भारत की एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश है। इसे सावन के महीने में अक्सर बनाया जाता है या फिर खास मौके पर। तो आज हम इंस्टेंट अनरसे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, ऊपर से नटी होते हैं और क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो आप ये देसी मिठाई एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर पर, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइफ। इंस्टेंट अनरसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भारी तले की कढ़ाई चढ़ा लेंगे गैस पे, और इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप गुड़। अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं या फिर गुड़ नहीं है आपके पास तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं, चीनी। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, सेसमी सीड्स, और 1/4 छोटा चम्मच या फिर आधी छोटी चम्मच से कम इलायची पाउडर। अब हम इसमें 250 ml के करीब पानी ऐड करेंगे, या फिर जितना आप चावल का आटा लेंगे उससे जस्ट डबल या फिर 1.5 गुना हम पानी ऐड करेंगे। गैस की आंच को चालू कर लेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। इसे हम लगातार चलाते भी रहेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है और गुड़ भी लगभग मेल्ट हो चुका है। अब टाइम आता है कि हम इसमें चावल का आटा ऐड करें। अब हम इसमें 1 कप चावल का आटा ऐड कर लेंगे। तो जितना हमने चावल का आटा लेना है इसका जस्ट 1.5 गुना हम पानी ऐड करते हैं। तो मेज़रमेंट्स आप अपने घर पे कोई भी कटोरी हो उससे मेज़र कर सकते हैं। तो जल्दी से हम चावल का आटा ऐड करेंगे और इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच को बिल्कुल कम कर देना है इस टाइम जब भी आप चावल का आटा ऐड करें। और अगर आपके पास सिलिकॉन स्पैचुला है तो उसकी मदद लीजिए, उससे बहुत ही अच्छे से ये मैश होते हुए मिक्स हो जाएगा। बस हमें इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक डो फॉर्म में इसे ले आना है। आप इस रेसिपी के लिए चावल का आटा रेडीमेड भी ले सकते हैं। अगर रेडीमेड लेते हैं तो उसमें 1 छोटा चम्मच मैदा मिला लीजिए। चावल का आटा आप घर पे भी बना सकते हैं। चावल को 2 दिन भिगाइए, रोजाना उसका पानी चेंज कीजिए सुबह शाम, और 24 घंटे के बाद उसे फैन के नीचे सुखा लीजिए किसी कपड़े पे 2 से 3 घंटे। एंड देन उसे फाइन पाउडर बना लीजिए, मतलब बारीक पीस लीजिए, और आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। गैस की आंच इस समय बिल्कुल कम है और आटा हमारा गुड़ के पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये डो फॉर्म में आ गया है। अब गैस की आंच को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे ढक कर रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल रेस्ट कर चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे स्पैचुला से बहुत अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये एक स्मूथ डो की तरह बन जाए। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होने लग जाएगा हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस डो को अच्छे से चिकना कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे, ताकि जब हम इसके अनरसे बनाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बने और ऊपर से क्रिस्पी क्रंच आए। तो गाइज़, अगर हम इसका ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं तो उसमें हमें आटे को फर्मेंट करना पड़ता है, लेकिन आज हम आपके साथ इंस्टेंट अनरसे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इनका स्वाद बिल्कुल पारंपरिक अनरसों जैसा होता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल के डो को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे गोल करेंगे और चिकना करेंगे। आप इस तरीके से भी अनरसे बना सकते हैं बॉल शेप में, बट हम इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे। और अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। हमने एक प्लेट में सेसमी सीड्स यानी कि तिल ले लिए हैं और ये तिल इनके ऊपर हम कोट करेंगे। सफ़ेद तिल कोट करने से हमारे अनरसे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। इनके ऊपर की परत एकदम क्रंची और नटी फ्लेवर वाली होगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। आप अगर तिल के साथ साथ इसमें पॉपी सीड्स भी कोट करते हैं तो उससे और ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है। हमने यहाँ पर पॉपी सीड्स और तिल दोनों ही कोट किए हैं। इनसे ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और खाने में तो आप पूछो ही मत। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। पॉपी सीड्स यानी कि खस के बीज, ये आप कहीं भी किराना शॉप से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। अच्छा, इन्हें थोड़ा सेट करने के लिए हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते चलिए, अदरवाइज़ ये तेल में बहुत निकलते हैं। और फटाफट बनाकर इन्हें हम तलना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। मीडियम गरम तेल करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, और मीडियम तेल में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर बहुत कम तेल लिया है, शैलो फ्राई जैसा, और ये डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन शैलो फ्राई ज़्यादा बेटर रहता है। कम तेल में इन्हें फ्राई कीजिए और गैस की आंच को बिल्कुल कम रखना है। गरम तेल इनके ऊपर डालते जाना है, इस तरीके से इन्हें फ्राई करना है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं अनरसों में क्रैक्स आने लग गए हैं। इसका मतलब हमारे अनरसे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, जब हम ट्रेडिशनली बनाते हैं ना, पारंपरिक तरीके से आटे को फर्मेंट करके, ये क्रैक्स तभी देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने इन्हें इंस्टेंट बनाया है तो ये सेम वैसे ही तैयार हुए हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एक सुनहरा सा कलर आ चुका है और ऊपर से वाइट पॉपी सीड्स एंड सेसमी सीड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
ये देखिए। तो अब बारी आती है इन्हें बाहर निकालने की। तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और किसी किचन टॉवल पेपर पे इन्हें रखेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो सके, और इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे। ठंडा करने के बाद ही इनके ऊपर की क्रस्ट क्रिस्पी होगी। अब ये सॉफ्ट होते हैं, गर्म होते हैं तब, तो हम इन्हें पहले थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे एंजॉय करेंगे। आप इसे 1 हफ्ते तक रखकर आराम से खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये देसी मिठाई है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रक्षाबंधन और दिवाली जैसे मौक़ों पर ये बनाई जाती है, लेकिन आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं क्योंकि होते इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इन्हें किस नाम से जानते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ट्राई करते हैं इन्हें तो फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।